भगवान श्री राम जी के दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं, बाएं चरण की सेवा सीता जी करती हैं और दोनों चरणों को धोया केवट जी ने। तो ये कथा कैसे आई जरा सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वनवास के दौरान गंगा मैया के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए लक्ष्मण जी केवट को आवाज देते हैं, कहते हैं भैया इस किनारे से उस किनारे हमें जाना है, पार लगा दो। केवट जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण रज में तो वह शक्ति है कि पत्थर भी स्त्री बन जाती है, मेरी तो नाव लकड़ी की है और पूरा घर इसी लकड़ी की नाव से चलता है, पता नहीं क्या स्वरूप ले ले। इसलिए रामचंद्र जी महाराज अगर मुझे अपने दोनों चरण धोने की सेवा दें तब तो मैं अपनी नौका पे बिठाऊंगा और गंगा पार करा दूंगा। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी और सीता जी भगवान की चरण सेवा करना चाहते थे, तो श्री राम जी ने कहा कि ये निर्णय वशिष्ठ जी करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने दाहिने पैर की सेवा लक्ष्मण जी के लिए सौंप दी और बाएं पैर की सेवा सीता जी के लिए सौंप दी। तो दोनों चरणों के तो मालिक पहले से ही हैं और यहाँ केवट जी जिद कर रहे हैं कि दोनों चरण तो मैं ही धोऊंगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सोचने लगते हैं कि ये तो मेरा विलक्षण भक्त है, दोनों चरणों की सेवा मांग रहा है। तो भगवान किसी को निराश नहीं करते और यहीं से केवट की पूर्व जन्म की कथा भी जुड़ी हुई है, जिसमें पहले के जन्म में केवट जी कछुए के अवतार में थे और उस समय लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती थी, जो अब भी सीता जी बन के पधारी हैं और चरण सेवा कर रही हैं और शेष जी भी आए हुए हैं, वो भी चरण सेवा करते हैं। तो केवट जी पूर्व जन्म में कच्छप यानी क्षीर सागर में कछुआ थे, उन्हें तो कोई चरण सेवा मिली नहीं थी। तो इस बार पूरा अवसर देंगे भगवान अपनी चरण सेवा करने का और एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ शेष जी, ये सब देखते भी रहेंगे। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि सीता जी को ये देख के आश्चर्य होता है कि एक गाँव का देहाती आदमी अनपढ़, इसे प्रभु के चरणों में कितना प्रेम है। जब चरण सेवा केवट जी कर लेते हैं तो बाद में उतराई के रूप में प्रभु कुछ देना चाहते हैं, तो माता सीता मुद्रिका जो है अंगूठी उतराई में देना चाहती हैं। तभी केवट जी कहते हैं कि मेरी और श्री राम जी की जाति तो एक ही है, तो मैं इनसे उतराई कैसे ले सकता हूँ। ये बात सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मर्यादा में रहे, तेरी और प्रभु श्री राम जी की जाति एक जैसे कैसे हो गई। केवट जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपकी तो जाति अलग है, लेकिन मेरी और श्री रामचंद्र जी महाराज की जाति एक ही है। समाधान पूछा जाता है किस प्रकार से एक है, तभी केवट जी बताते हैं कि मैं गंगा जी का केवट हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज संसार के केवट हैं। मैं लोगों को गंगा जी पार कराता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज संसार सागर पार कराते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्म एक हैं। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये वर्णन लिखा है। बोली जय जय श्री सीताराम।